नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्रि का कल 20 अक्टूबर को शुक्रवार है। शक्ति है छठा दिन है और नवरात्रि का शुक्रवार तो हम सभी जानते हैं कि इतना खास होता है। नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास होती है और उसी प्रकार शुक्रवार का दिन तो माता रानी को ही समर्पित होता है। तो देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो इसी दिन आपको आज के इस वीडियो में हम आपको 2 माह उपाय बताएंगे जो कि आपको कल के दिन करना है। पहला उपाय जो होगा वो 5 बूंद गुलाब जल वाला उपाय होगा जो कि आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति कराएगा। बहनों दूसरा जो उपाय होगा तो आपके दूसरा जो उपाय होगा वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा जो मुखी दीपक का ये सुंदर सा उपाय है। इस प्रकार से आपको करना है। वीडियो के अंदर बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमिटमेंट सभी को अहमद आदि का नारा जरूर लगाना है। ये पहला जो उपाय है नवरात्रि का शुक्रवार। नवरात्रि के शुक्रवार पर आप कोई उपाय करना चाहिए। कोई भी नवरात्रि हो, चारों नवरात्रि में आप कर सकते हैं सर, लेकिन शुक्रवार का दिन होना ही विशेष होता है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है। एक पात्र लेना है, उसके अंदर करना है, ठीक है, साथ में आपको 5 बूंद गुलाब जल देना है। इस रुपए को समझना आपको क्या करना है। आपको 5 बूंद गुलाब जल और साथ में तांबे का 5वां का जो है वो लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझना। ये उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी हो, ऐश्वर्य की कमी हो, आपका नाम आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है जो दिशाओं में, पहले तो आपको कोई उपाय करना चाहिए। देखिए शुक्र ग्रह अगर मजबूत होता है ना तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां जो है वैसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में इनकी वृद्धि करते हैं। तो आपको क्या करना है, लेकिन अगर जल है उसके अंदर आपको 5 बूंद गुलाब जल के आपको मिलाना है। 5 बूंद गुलाब जल की आप जैसे ही मिलेंगे आपको यही स्मरण होना चाहिए कि माता रानी की कृपा से, मां पार्वती की कृपा से मेरे जीवन में जो भी धन की कमी है वो सब दूर हो जाए। ऐसी आपको कामना करते हुए आप ये जो गुलाब जल डालेंगे, मात्र 5 आप गुलाब जल के गिरा देना। आप इस उपाय को समझना, शुक्रवार का दिन है। आपने देखा होगा माता अशोक प्यास क्या है, आपको बोलना है शुक्र, ईश्वर महादेव और सुरेश्वर महादेव का आप स्मरण करेंगे ना, तो 5 बार में आपको ये जो जल है आपको गिराना है। महादेव का स्मरण करना, सुरेश्वर महादेव स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सुखेश्वर महादेव का जैसे ही स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में शुक्र ग्रह से जुड़ी संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो सब दूर हो जाती है। तो ये 5 बूंद गुलाब जल वाला उपाय आपको सभी को करके दिन जरूर करना चाहिए। देखिए ये जो सुबह से लेकर शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आपके उपाय कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय, ये उपाय बहुत ही खास है जो मुख्य दीपक का ये उपाय है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, आपके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, आपके घर में घरवालों की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, घर में धन का बिल्कुल भी आवागमन ही नहीं, आपके घर में अच्छे लक्ष्मी का वास अगर आपको करवाना है तो ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अष्टलक्ष्मी में ये बोल लक्ष्मी कितनी लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी आपको अंश लक्षणों का पास इस उपाय को करने से होगा। देखो बहुत आसान से उपाय है। क्या क्या सामग्री लेनी है पहले ये समझ लीजिए। एक चतुर लाल कलर का कपड़ा लेना, ठीक है, साथ में लेना हल्दी, ठीक है, 1 चुटकी हल्दी लेना, हल्दी 1 चुटकी हल्दी लेना, साथ में लेना है एक दीपक। आप पार्टी का भी बना सकते हैं, दीपक लेना चाहे तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक के अंदर 4 बार की होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। साथ में आपको लेना है 108 चावल के दाने और उसके साथ में आपको लेना है 1 चांदी का सिक्का, ठीक है, चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपया का सिक्का भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ में आपको लेना है 1 हरी इलायची। ये सामग्री लेकर के आपको जाना है आपके घर के सबसे नजदीक में जो भी देवी माँ का मंदिर हो वहां पर आपको ये उपाय करना है। देखो अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, शाम के समय 8:09 के करीब उपाय करना होगा। आपको तो हो सकता है आप मंदिर ना जा पाए तो आपके उपाय घर पर भी कर सकते हैं। घर पर किसी का नहीं समझना हो, मांदल की फोटो के सामने कोई उपाय करना है। आपके घर की कुलदेवी है तो कुलदेवी के सामने आपकी उपाय कर सकते हैं। आपको लाल कपड़ा मानता के सामने आपको बिछा देना है, ठीक है, बिछा ले कपड़ा। अब आपको इसी लाल कपड़े के ऊपर हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। देखो वीडियो अंदर बताने का प्रयास किया है, हल्दी का स्वास्तिक बना देना।
अब इसी के ऊपर 108 चावल के दाने रखना। ये ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी ना एक एक करके वो जॉब करते हुए 108 चावल के दाने आपको एक के ऊपर आपको रख देना है। आप स्वस्तिक के ऊपर 1 रुपया का सिक्का या तो आप जो चांदी का सिक्का लेकर के है वो आपको रखना है, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको इस दीपक के ऊपर देखो जो सिक्का होगा वो चावल के अंदर आपको डाल देना। अब इसी चावल के ऊपर आपको चौमुखी दीपक लगाना है। चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित भी कर देना है, ठीक है, जला देना है। और याद रखना ये चौमुखी दीपक ही आपके चारों दिशाओं से धन की वृद्धि कराएगा, है ना। जो मुख्य दीपक लगा देना और साथ में एक हरी हरी इलायची को आपके हाथ में रखना और आपको बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है या इस मंत्र का आपको 11 जाप करना है, या तो ओम श्रीम नमक ये भी बीज मंत्र है। श्रम जो है मत लक्ष्मी का बीज मंत्र है। अभी आप जॉब कर सकते हैं। ये करने के बाद ये जो है वो उसके अंदर डाल देना। इलायची माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इलायची की खुशबू से ही माता लक्ष्मी चली जाती है। जब ये उपाय आप करेंगे आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। मंदिर में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, घर पे कर रहे हैं तो घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, वहीं पर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और उसके बाद ओम रीम कलीम चामुंडाय विच्चे बीज मंत्र है। आज आसान सा मंत्र है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, सरस्वती माता की प्रसन्न हो जाती है, काली माता भी प्रसन्न हो जाती है। तो बहुत आसान सा प्यारा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए, तो आप 11 बार भी जाप कर सकते हैं, जिनका जाप करने के बाद बहुत ध्यान से समझना है। जॉब करने के बाद आपको क्या करना है, इस दीपक से ही आपको माता की आरती करनी है। देखो अगर आपको माता की कोई भी दूसरे मंत्र आते हैं, चालीसा आती है, तो वो भी आप पाठ कर सकते हैं। आप जो भी पाठ करते हैं वो भी इसके साथ में आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको माता की आरती करना है और इस दीपक को साइड में रख देना है। अब क्या करना, ये जो कपड़ा है जिसके ऊपर अपने स्वास्थ्य बनाया था, सिक्का रखा था, चावल रखे थे, इसकी आपको एक पोटली का रूप दे देना है। देखिए अब आपको ये उपाय 2 प्रकार से आप कर सकते हो, या तो आप एक पोटली बना लीजिए, तो पोटली वाला उपाय हम बाद में समझेंगे। उसके पहले समझ लीजिए यदि आप पोटली नहीं बना पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अब ये जो दीपक है आपको साइड में रख लेना है और ये जो चावल है थोड़े से चावल उठाना, 11 चावल या 9 चावल उठाना, और जहां कहीं भी ध्यान रखते हैं ना वहां पर आप ये चावल ऐसे ही डाल देना है। आपको ठीक है जैसे डब्बे में रखते हुए डब्बे में डाल दो। और ये जो चावल डालेंगे ना ये शाम के समय ही आपको डालना है, यानी सूर्यास्त के बाद ही आप ये उपाय करोगे ना। और उसी समय उपाय करने के बाद जब भी दीपक जो है जल करके शांत हो जाता है उसके बाद आप ये उपाय करोगे, ठीक है। चावल आपने डाल दिए, बाकी का जो चांदी का सिक्का है वो भी आप अलग निकाल दें। बाकी ये जो लाल कपड़ा है जिस पर स्वास्तिक है और बाकी जो चावल है वो आपको एक कुंडली का रूप देना है और इसी के अंदर आपको ये जो दीपक के अंदर वो भी डाल देना है। और किसी भी पीपल के वृक्ष में अगले दिन क्या है, शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ में आप रख के क्या सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि आप इसकी पोटली बना सकते हैं। समझना किस प्रकार से, अब क्या करना है, जिसके ऊपर अपने स्वास्थ्य बनाया था, सिक्का रखा था, चावल रखे थे, इसकी आपको एक पोटली का रूप देना है, आगे में रूप देना है। और इसके बाद इस पोटली को आप आपके घर में जहां कहीं भी ध्यान रखते हैं वहां पर आपको ये पोटली रख देना है। ये उपाय को करने से देखो ये उपाय करते हैं ना जब विशेष कुछ दिन ही होते हैं जब ये उपाय किया जाता है। एक तो नवरात्रि में 4 नवरात्रि आती है, चारों नवरात्रि में ही उपाय करते हैं लोग। आप भी कर सकते हैं, एक बार करना चाहे तो एक बार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ धनतेरस पर भी उपाय किया जाता है, तो बहुत ही सुंदर सा ये उपाय, तो कल का दिन आपको गंवाना नहीं है। ये एक दुकान पर भी रख सकते हैं और घर पर भी रख सकते हैं। अगर आप घर पर रखना चाहें तो घर पर रख लीजिए, दुकान पर रखना चाहें तो दुकान पर रख लीजिए। इस पोटली को जब आप रखेंगे तो महालक्ष्मी का आह्वान करते हुए रह के गेट खुले होने चाहिए और उसके बाद आपको ये रखना है। ऋषि रात्रि में ही आपको रखना है। दीपक को साइड रख करके कल की रात्रि में ही ये उपाय आपको कर लेना है। ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। निश्चित ही आपके घर में आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। अगली नवरात्रि जब भी आए वापस सही उपाय कर सकते हैं। इन चावलों को आप किसी भी जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी भी देववृक्ष के नीचे रख करके आ सकते हैं। प्रकार के दिन ही उपाय जरूर करना। तो देखो आज के स्टूडियो में हमने आपको 2 महाउपाय बताए हैं जो कि आपको कल के दिन शुक्रवार के दिन करना है।
अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में नहीं आए तो मिनट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।